guys, welcome back to my channel Try to Speak. Last session we studied present continuous tense, past continuous tense and future continuous tense, and today's lesson is very important because today we are going to compare all three tenses together. That will help us to understand their roles, situation more clearly, and we can remember easily and use it in our daily lives also. तो चलिए आज ध्यान से सुनिए। आज हम तीनों टेंस को एक साथ एक जगह रख कर इसके रूल्स को, इसके सिचुएशन को कंपेयर करके सीखेंगे। तो देखिए, हमने एक एक करके तीनों टेंस को पढ़ा है। चलिए फिर से देखते हैं। जैसे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट्स वाज वर, वर्ब का बेस फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर टेंस का देखिए सब्जेक्ट रूल्स, सब्जेक्ट विल प्लस बी प्लस वर्ब का बेस फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने देखा कि जैसे ये कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है तो वर्ब के साथ आईएनजी तीनों स्ट्रक्चर में हमने लगाया है। वर्ब के साथ आईएनजी, इसकी पहचान है कि ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसमें एज इज एम आर लगा है। कंपेयर कीजिए और डिफरेंस को देखिए, तब ये आसानी होगा ख्याल करने के लिए और इसे समझने के लिए। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज सब्जेक्ट, इज एम आर के साथ वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर प्लस वर्ब के बेस फॉर्म के साथ आईएनजी। और फ्यूचर की बात हो रही है तो हमारा विल तो लगेगा ही, विल के साथ बी, विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी, विल बी और वर्ब के साथ आईएनजी। तो हमने कंपेयर करके देखा सेंटेंस स्ट्रक्चर से। अब आइए सिचुएशन समझते हैं कि क्या बताता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे। तो ये डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हम वर्तमान में इस समय कुछ काम कर रहे हैं तब हम इसका यूज करेंगे। अब रहा पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस बताता है कि हम पास्ट टाइम में कुछ सर्टेन पीरियड पे कुछ कर रहे थे, कुछ काम हमारा पास्ट में चल रहा था कुछ सर्टेन पीरियड पर। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस बताता है कि हमारा फ्यूचर में हम कल और नेक्स्ट डे और नेक्स्ट मंथ हम कुछ काम कर रहे होंगे। फ्यूचर में हम कुछ काम कर रहे होंगे। प्रेजेंट बताया कि हम कुछ काम कर रहे हैं। पास्ट बताया कि हम पास्ट में कुछ काम हमारा चल रहा था कुछ सर्टेन पीरियड पर, उस समय चल रहा था। और फ्यूचर कंटिन्यूअस बता रहा है कि हमारा आने वाला कल और आने वाला दिन, फ्यूचर में हम कुछ काम कर रहे होंगे। तो ये रहा इसका सिचुएशन। इसको समझ के हम इसे यूज कर सकते हैं। एक उदाहरण के साथ हम इसको थोड़ा सा और क्लियर समझने का कोशिश करेंगे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का उदाहरण हुआ, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ। मैं इस समय किताब पढ़ रही हूँ। पास्ट का एग्जाम्पल हुआ, आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 PM yesterday। मैं कल 8 बजे एक किताब पढ़ रही थी। फ्यूचर का एग्जाम्पल दीजिए, आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 8 PM टुमोरो। मैं कल 8 बजे किताब पढ़ रही होंगी। आप कंपेयर कीजिए सेंटेंस, थोड़ा सा कंपेयर कीजिए। देखिए इस सेंटेंस में देखिए एम के साथ वर्ब के साथ आईएनजी लगा है और नाउ लगा है इस समय। इसमें देखिए वाज के साथ वर्ब में आईएनजी लगा है, आई वाज रीडिंग।
आई एम रीडिंग, आई वाज रीडिंग। फ्यूचर में आई विल बी रीडिंग, विल बी के साथ आईएनजी लगा है। यहाँ नाउ, यहाँ यस्टरडे, आई एम रीडिंग अ बुक नाउ, आई वाज रीडिंग अ बुक 8 PM यस्टरडे, यहाँ कल। एंड आई विल बी रीडिंग अ बुक 8 PM टुमोरो, मैं कल पढ़ने वाली हूँ। तो समय को भी आपने देखा, भाग को भी देखा। इस तरह से हम इसे आसानी से ख्याल कर सकते हैं और इसे अपने रियल लाइफ में सिचुएशन के अनुसार हम इसे यूज कर सकते हैं। अब दूसरा और एक सिचुएशन पढ़ा था हमने, थोड़ा सा ख्याल करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस में हम दूसरा सिचुएशन एक सिंपल पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके अपना एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बताते हैं। जैसे कि हम कुछ काम कर रहे थे उसी समय और कुछ इंसिडेंट होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई ब्रंट माई हैंड व्हेन आई वाज कुकिंग फॉर माई लंच। उदाहरण में देखिए कि ये सिंपल पास्ट है, आई ब्रंट माई हैंड, ये सिंपल पास्ट है। ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाया है, सिंपल पास्ट है। आई ब्रंट माई हैंड, मैंने अपना हाथ जला दिया। व्हेन आई वाज कुकिंग फॉर माई लंच, जब मैं अपना खाना बना रही थी। कल मैं जब अपना खाना बना रही थी तो मैंने अपना हाथ जला लिया। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं कुछ काम कर रही थी तब मेरा हाथ जला। तो ये हम सिंपल पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके अपना एक्सप्रेशन करते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई मेट राहुल व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट। आई मेट राहुल सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म मीट मेट। आई मेट राहुल, मैं राहुल से मिला। कब? व्हेन आई वाज गोइंग टू मार्केट, जब इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह में बाजार जा रही थी तब मैं राहुल से मिली। कितना सुंदर एक्सप्रेशन है ना, सिंपल पास्ट के साथ किया है। आई सॉ यू यस्टरडे इन द पार्टी, यू वर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड। मैंने कल आपको पार्टी पर देखा जब आप दोस्तों के साथ बात कर रहे थे। तो ये एक सिचुएशन सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन करके हम अपना एक्सप्रेशन किए। आप देखिए सिंपल फ्यूचर के साथ देखिए, इसमें है कि हम सिंपल प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन करके अपना कुछ एक्सप्रेस और आइडिया शेयर करते हैं। ध्यान से देखिए, इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपल पास्ट के साथ कॉम्बिनेशन करके अपना एक्सप्रेशन किया है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के साथ कॉम्बिनेशन करके सेंटेंस में अपना आइडिया शेयर करते हैं। देखिए किस तरह के बातें हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। प्लीज डोंट फोन मी दिस टाइम, आई विल बी मेकिंग वीडियो फॉर माई यूट्यूब चैनल। सो देखिए प्लीज डोंट फोन मी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्लीज डोंट फोन मी, मुझसे फ़ोन मत करना, क्योंकि दिस टाइम आई विल बी मेकिंग वीडियो फॉर माई यूट्यूब, उस टाइम में मैं अपना वीडियो बना रही होंगी। प्लीज़ कल आप इस टाइम में फ़ोन मत करना, इस टाइम में मैं अपना वीडियो बना रही होंगी। सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू कम टुमारो दिस टाइम आई विल बी हेल्पिंग यू। यदि कल इफ़ यू कम टुमारो, ये सिंपल प्रेजेंट का है। यदि आप कल आते हो इसी समय, कल यदि आप इस समय आते हो तो मैं आपका मदद कर रहा हूँगा, मतलब मैं आपका मदद करूँगा। सो इस तरह का सिचुएशन हम कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये कंपेयर करके आपने ये सिचुएशन देखा, सेंटेंस रूल देखा, ये बहुत आसानी से आपको याद होगा और आप अपने डेली लाइफ में रिलेट करके इस सेंटेंसों को यूज कर पाएंगे। तो चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और बातें कीजिए, बात बोलने की शुरुआत कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।